So, in today's session, we are going to read about triangles, which is topic number 4.11 of your maths book, basic geometrical ideas, and the topic's name is triangles. So, you must have studied about triangles in your previous classes, right? You know the basic things, but we are going to revise the things, and we are going to know some more information about the triangles. Okay, so shall we start? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइंगल जो होता है, जैसे हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल हियर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ये क्लोज्ड कर्व है, ये किस तरह का कर्व है? दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। This is a this is closed curve. Yes. Okay. Then And closed is curve. it made from line segments? Is it made from line segments? Yes, ma'am. Is it made up from line And this segments is only? made three line segments. Yes, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ And it is made of line segment. segments. अच्छा, how many line segments are Line there? segment. How many line segments are there? And three line segment is there. Three line segments are there. Very good. So we will write, yes, we will write made up. It is made up of three line segments. Okay. Now, so basically, this is the definition of triangle. You don't have to learn it, है ना? You don't have to learn it. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर ही ट्राइंगल की शेप देखकर ही आपको समझ में आ रहा है that this is a closed curve made up of three line segments. So is it a polygon? Is it a polygon? Yes. This is a polygon. ठीक है? So it is a polygon. Triangle is a polygon. And can you make a polygon less than like smaller than this triangle? Triangle is the polygon with smallest number of sides. ठीक है, छोटा ट्राइंगल। बेटा माइक्रोफोन किसी का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए। माइक्रोफोन किसी का खुला हुआ था, बंद करके ही रखना, ठीक है। चलो, यहाँ देखिए, सो ट्राइंगल इज ए पॉलीगन। ट्राइंगल एक पॉलीगन है विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर आपके पास, जैसे ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो अगर 3 से कम साइड्स होंगी, आपके पास 3 से कम लाइन सेगमेंट्स होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, तो पॉलीगन नहीं बनेगा, कोई क्लोज्ड कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। क्लोज्ड कर्व तभी बनेगा जब कम से कम आपके पास 3 लाइन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं, ट्राइंगल के बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आपको नजर आ रहा है, एंड हियर वी हैव द थर्ड पॉइंट। So let's name this triangle. Let's name the vertices. Suppose this is point A, this is point B, and this is point C. Okay, point A. So how many vertices are there? 3. This triangle has 3 vertices. Yes, this triangle has 3 vertices. Okay. Now I'm going to count the sides. How many sides are there? 3. 3 sides. And 3. Now, yes, this triangle has 3 sides. has 3 sides. Yes. मैंने ट्राइंगल में कभी राइट एंगल नहीं बन सकता, आर यू श्योर? ओके, चलो, भावेश का कहना है कि ट्राइंगल में कभी राइट एंगल नहीं बन सकता। अभी जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या मुझे बता सकते हैं किस तरह का एंगल बनेगा? एंगल होता है। क्या बता सकते हैं कि किस तरह के एंगल आप बता सकते हैं कि किस तरह? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तीनों के तीनों। ये होता है मैम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहाँ बन रहा है? स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है कहीं पर भी। स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल में बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम वैसे भी 180 डिग्री होता है। ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल अपने इंट्रोडक्शन पे वापस आते हैं। माइक्रोफोन प्लीज बंद रखिए। मैम एक्यूट एंगल बनेगा। माइक्रोफोन प्लीज बंद रखिए।
यस, सो दिस ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस. कौन से 3 वर्टिसेस हैं? ए, बी एंड सी, ये 3 वर्टिसेस हैं. अगर साइड्स की बात करें तो साइड्स का नाम देख लेते हैं. हेयर वी हैव फर्स्ट साइड whose name is AB. So first side है आपके पास AB, second side is BC and third side is CA. ठीक है, आप इसे BA, इसको CB और इसको AC भी लिख सकते हैं. ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं. CA और AC पैटर्न भी बन सकता है मैम, ये देखिए ए बी फिर बी सी फिर सी ए. हाँ हाँ, क्योंकि वो क्लॉकवाइज हम चले हैं ना, एक ही डायरेक्शन में चले. चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा. अब साइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. अभी एक क्वेश्चन भवी ने बोला कि इसमें राइट एंगल नहीं बन सकता. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसमें राइट एंगल, आपको लग रहा होगा ट्राइंगल ऐसे ही बनते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए. मैम राइट एंगल में बन सकते हैं, ट्रायंगल में एक और तरीके का होता है. एग्जैक्टली, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. यस मैम, ऐसा होता है. निकलता है ट्राइंगल. आप ऐसा भी बना सकते हो, इस तरह से. हमें ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं. यस, इनको सेट स्क्वायर्स Yes, ma'am. कहते हैं. सेट स्क्वायर्स कहते हैं. ट्राइंगल ऐसा भी होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. या मैं और आपको दिखाती हूँ ट्राइंगल की शेप कैसी हो सकती है. लेट्स सी. देखिए, मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ. ये देखिए, अब आप मुझे बताइए, क्या ये ट्राइंगल नहीं है? और इसमें ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये एंगल कैसा एंगल है? मैम ऑब्ट्यूज एंगल. एग्जैक्टली, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, यस, ऑब्ट्यूज एंगल है ये. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. इसमें अपनी बुक में देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है. ट्राइंगल का नेम करना सीखना है. ट्राइंगल की साइड्स और वर्टिसेस तो मैंने बता दी. अब मैं आपको ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ. देखिए, आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने एंगल्स बने हुए हैं? 3 एंगल्स वी हैव. यस, सो वैसे भी ट्राइंगल के नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्राइंगल में ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स एंगल का पता है आपको. जिसमें ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 एंगल्स बन रहे हो, दैट इज द ट्राइंगल. ठीक है, सो हियर वी हैव 3 एंगल्स. अब मैंने आपको एंगल्स का नाम बनाना बताया था लास्ट क्लास में. मैंने आपको बताया था कि एंगल्स को हम कैसे नेम करते हैं. तो चलिए, इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं. सो एंगल्स, हाँ, ठीक है. सो लेट्स सी, वी विल राइट हियर दिस triangle has 3 angles. This triangle has 3 angles. And what are the names of those angles? Let's see. This is angle A, this is angle B, and this one is angle C. ठीक है, can you name these angles in another way? किसी और तरीके से भी आप इन एंगल्स के नाम बता सकते हो. मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा. बेटा, एक मिनट, सुनो सुनो, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा. ठीक है, सो अब बात करते हैं सबसे पहले एंगल ए की. तो एंगल ए को आप और किस तरह से लिख सकते हो? सो ये मुझे बताएंगे विकास शर्मा. विकास. यस मैम. हाँ बेटा, इस एंगल को हम और कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए को हम और कैसे लिख सकते हैं 3 लेटर पैटर्न में, बताइए. मैम बी ए सी एम ऐसे भी लिख सकते हैं हम. क्या? सी थोड़ा बी सा ए जोर भी से लिख सकते बोलो. हैं मैम. सी बी ए भी लिख सकते हैं. सी बी ए, लेकिन हम तो Yes, एंगल ma'am. ए की बात कर रहे हैं, तो बी क्यों बीच में आएगा? जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उस लेटर को हमें मिडिल में लिखना होता है ना. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है. भावेश ने मुझे सही आंसर बता दिया है. और कोई भी ट्राई करना चाहेगा? यस, अलायना मुझे बताएगी. अलायना, बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोग बंद कीजिए माइक्रोफोन प्लीज. अलायना
बेटा मुझे बताइए आप, अब मुझे बताइए तीनों एंगल्स के 3 लेटर में पैटर्न क्या होगा। 3 लेटर्स में हम इन्हें कैसे लिखेंगे? जैसे एंगल ए की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे? बताइए अलायना। नहीं और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। अलायना आप माइक्रोफोन खोल के बताइए बेटा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। माइक्रोफोन बंद कीजिए बाकी लोग। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या अलायना? मैम बताइए बेटा, आंसर बताइए। तीनों एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे 3 लेटर पैटर्न में? अगर एंगल बी की बात करें तो मैम ABC। हाँ बोलो अलायना। एंगल ए को हमें लिखना है तो 3 लेटर पैटर्न में हम कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं अलायना ही बताएंगी। नहीं कोई और नहीं बोलेगा। हाँ बोलो। मैम एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए। नहीं ये तो अभी हमने लिख लिया ऑलरेडी। मैं आपको कह रही हूँ कि जो एंगल ए है ना हमारा, अलायना ध्यान से क्वेश्चन सुनो बेटा। जो हमारा एंगल ए है हम इसे 3 लेटर के पैटर्न में लिख सकते हैं। 3 लेटर का पैटर्न मैंने कल की क्लास में समझाया था। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एंगल ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ ओ है, यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे आर पॉइंट है सपोज। तो अगर हम इस एंगल की बात करें ओ की, तो हम इसे 3 लेटर पैटर्न में कैसे लिखेंगे? एंगल पी ओ आर, ये एक एंगल है। ये एक एंगल है। कौन सा एंगल है? ये ओ पर जो एंगल बना हुआ है। इसी तरीके से आप ए पर जो एंगल बना हुआ है उसका नाम बताइए। कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। AC का एंगल मैम। अलायना ही बताएंगी और कोई नहीं बताएगा। बताओ बेटा, एंगल ए को हम क्या लिखेंगे? 3 लेटर पैटर्न में क्या लिखेंगे? देखो आप इसके जैसे अगर आपको ए को ए एंगल बताना है ना, तो एंगल ए को बीच में रखिए और बाकी दोनों वर्टिसेस का यूज कीजिए। ऐसे चलेंगे इस डायरेक्शन में। अलायना को मैंने बोला था ना बोलने के लिए, बाकी लोगों को आप लोग क्यों करते हो ऐसी एक्टिविटीज? हाँ तो आपको आपको बोलना जरूरी है बेटा। आप वेट करो ना पेशेंटली। अंशिका अभी रुक जाइए बेटा। अलायना बताइए मुझे, एंगल ए को हम क्या लिखेंगे? हाँ मैम GAC। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एंगल बी को बताइए क्या लिखेंगे? एंगल बी को बताइए। मैम CBA। वेरी गुड, CBA। और बताइए एंगल सी को? ACB। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम इस तरह से 3 लेटर पैटर्न में इसे लिख सकते हैं। और हम इसे और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एंगल ए की हमने बात की थी तो हमने इसे लिखा था BAC। हम ऐसे गए BAC, इस तरीके से इस डायरेक्शन में गए थे। अब की बार हम इसे इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे, यानी हम इसे लिख सकते हैं एंगल CAB। एंगल CAB का मतलब ही ये है कि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मिडिल में है, ठीक है। सिमिलरली अलायना आप मुझे बताइए कि एंगल CBA को और हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी एंगल बी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? दूसरा पैटर्न क्या होगा? मैम ABC। वेरी गुड, एंगल ABC, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एंगल सी की अगर हम बात करें तो हमने इसको इस पैटर्न में भी लिखा था। क्या कोई और पैटर्न भी है जिसमें हम इसे लिख सकते हैं? एंगल BCA। वेरी गुड, BCA, एंगल BCA, ठीक है। तो ये आपको नेमिंग करनी आ गई ट्रायंगल के एंगल्स की। क्लियर है सबको? यस मैम। है ना, पहचान लो। यस मैम। जैसे अब मैं आपको, चलो मैं एक एक्टिविटी देती हूँ। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं ट्रायंगल बनाऊंगी, आपको ना नाम बताना है ट्रायंगल के एंगल्स का, ठीक है। ओके मैम। तो आप मुझे बताइए, जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। मैं इसका PQM
सपोज मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इस एंगल का नाम, और जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बच्चा बोलेगा। आप मुझे जवाब देंगे सुमन राठौर। Yes, ma'am. इस्माइल खान अपना माइक्रोफोन प्लीज बंद कीजिए। इस्माइल खान के नाम से जो भी एडेड है, माइक्रोफोन बंद कीजिए, आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है। सुमन राठौर रिप्लाई कीजिए बेटा। Yes, ma'am. हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ये जो एंगल है यहाँ पे, इसका नेम बताइए, कैसे लिखेंगे आप इसे। Ma'am, QPM. हाँ, QPM एंगल MPQ. MPQ, वेरी गुड। और भी कोई मेथड है लिखने का? MPQ Yes, तो हो ma'am. गया। QP. हाँ, वेरी गुड। QPM. QPM, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी लेबलिंग करनी सब बच्चों को अच्छे से आ गई है। ओके, Yes, चलो ma'am. अब आगे Ma'am, बढ़ते हैं। QMP. क्या बेटा? QMP. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। MPQM. ये वाला जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, चलिए मैं अपने इधर ट्रायंगल में बनाती हूँ। माइक्रोफोन प्लीज बंद रखना अपने अपने, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। इसको हटा देते हैं, एक नॉर्मल दूसरी तरह का ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लगाऊंगी और आपको उन पॉइंट्स की पोजीशन बताने कि वो पॉइंट्स कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट B है, इंटरेस्टिंग। और यहाँ है हमारा पॉइंट K L M, ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के। और यहाँ पर है पॉइंट P, और यहाँ पर है पॉइंट D, और यहाँ पर है पॉइंट X, ठीक है। ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। अब हम इस ट्रायंगल में इन पॉइंट्स की पोजीशन बताएंगे। तो जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बच्चा जवाब देगा, ठीक है। आपको सबसे पहले बताना है मुझे, भावेश से मैं पूछ रही हूँ कि बताइए, वेयर इज पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स कहाँ पर है? In the exterior हाँ, of the angle. ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो पॉइंट एक्स, मैंने आपसे पूछा था पॉइंट एक्स कहाँ पर है। सो पॉइंट एक्स इज इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ, किसका एक्सटीरियर में है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर में। ट्राइंगल का नाम क्या है? Triangle की मैम. ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल KLM, KLM, ठीक है। ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल का साइन हमें बनाना पड़ता है ट्राइंगल का नेम लिखने से पहले। अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी पॉइंट P के बारे में। तो ये मुझे बताएंगे पार्थ तिवारी, Yes, ma'am. ठीक है। पार्थ मुझे बताओ पॉइंट P, वेयर इज पॉइंट P, पॉइंट P की लोकेशन क्या है? हम ट्रायंगल के सेंटर में. हाँ, पार्थ बोलो। Yes, ma'am. ऑडियो ऑफ है मैम उसका. मैम. मैम मैं बताऊं. पार्थ, मुझे लग रहा है आप शायद 2 डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। आप 2 डिवाइस यूज कर रहे हो क्लास के लिए? एनीवे, चलो मैं किसी और से पूछती हूँ। अब मुझे इसका रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मुझे आर्यन किरार, आर्यन किरार, ठीक है। आर्यन बेटा मुझे बताइए, वेयर इज पॉइंट P, पॉइंट P की पोजीशन क्या है? जैसे अभी पॉइंट X की भावेश ने बताई थी, पॉइंट P की लोकेशन बताइए आप। मैम पॉइंट पी. क्या बेटा आर्यन? नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, कौन बच्चा बताना चाहेगा? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। पुष्पेंद्र से पूछूंगी मैं क्वेश्चन। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, बाकी लोग माइक्रोफोन प्लीज बंद कर लीजिए। बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद कर लीजिए।
माइक्रोफोन प्लीज बंद कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन बताएगा। चलो, मुझे पुष्पेंद्र जो है क्लास में, वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पुष्पेंद्र बताइए बेटा। यस मैम। हाँ, मैम कौन पॉइंट सा नंबर? पॉइंट पी वेयर मैम इज पॉइंट पी? बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल। मैम बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल। बाउंड्री, ये रहा पॉइंट पी बेटा, ये देखो यहाँ। नो नो मैम बी पुष्पेंद्र या फिर फिर से डी। ट्राई कीजिए। मैम मैम बी या मैम पुष्पेंद्र फिर से बताइए बेटा, पॉइंट पी कहाँ पर है? मैम हम बताएं। मैम नहीं, जिससे पूछा है मैम सिर्फ वो जवाब देगा, कोई और नहीं मैम बोलेगा। मैम विकास शर्मा। मैम पॉइंट बी या सी। हाँ, मैम पुष्पेंद्र इंटीरियर मैम एग्जैक्टली। पॉइंट पी इज मैम इन हम द बताएं। इंटीरियर ऑफ द, बेटा और भी पॉइंट्स है, सबको चांस मिलेगा, आप लोग ऐसे क्यों करते हो? यस मैम इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल KLM। मैम अच्छा, आपने मैम आपने बी बोला था या फिर पी बोला था? मैंने बेटा, अच्छा मैंने पी बोला था, आपको बी लगा था? मैंने पॉइंट पी बोला यस था। मैम। ठीक है, अब मेरा मार्कर देख लेना, मैं मार्कर उसी पॉइंट पर रखूंगी। चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताइए। मैं पूछ रही हूँ, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। अभिषेक गोयल। मुझे बहुत अभिषेक गोयल मुझे बताएंगे कि वेर इज पॉइंट बी, वेर इज पॉइंट बी, पॉइंट बी की पोजीशन बताइए। अभिषेक गोयल, बेटा माइक्रोफोन खोलो अपना। मुझे लगता है उसका आवाज नहीं जा रही है। चलिए मुझे इसका मैम हम आंसर, बताएं। मैम मुझे इसका आंसर कर, हाँ अभिषेक बताओ बताओ, अभिषेक बताइए बेटा। मैं समझ नहीं आ रहा। क्या मैम मैं बताऊं नवनीत टीचर? बेटा, ये मैंने क्लास में मैम प्लीज समझाया था मैं आपको, बताऊं? आपने क्लास मैम मैं अटेंड नहीं बताऊं? की होगी या तो। हाँ पुष्पेंद्र मैम बताओ। मैं अभी मैम बताओ ना चालू हुआ। थ्री ट्रायंगल लग रहे हैं ये triangle देखिए, shape फर्स्ट का। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल ABC का रफ स्केच बनाना है, तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ट्राइंगल ABC आप लोग भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, ट्राइंगल बनाइए। किसी भी शेप का बना सकते, किसी भी तरह का ट्राइंगल मैम बना सकते हैं। हाँ बोलो। मैम इससे पहले वाला पेज मैम दिखाना मैम एक बार। एक मिनट बेटा। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बताइए, पेज नंबर शायद ये 82 होगा शायद। मैम 81 है। 81 है, 81 मैम है। 81 है। हाँ, इस मैम ट्राइंगल का नाम, हाँ बोलिए। 4.4। वो एक्सरसाइज 4.4 है। ट्राइंगल का नेम है ट्राइंगल ABC। तो हमने ट्राइंगल बना लिया। अब हमें क्या करना है, आगे इंस्ट्रक्शन मिली है, मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इसके इंटीरियर में कहीं भी पॉइंट P लगा दीजिए। सपोज मैं यहाँ पर पॉइंट P मैंने बनाया है, वेरी गुड, ठीक है। एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और इसके एक्सटीरियर में कहीं पर भी पॉइंट Q ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए कि क्या पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है यहाँ पर, ये इंटीरियर में है ट्राइंगल के या एक्सटीरियर में है? पॉइंट, इज द पॉइंट A इन इट्स मैम मैं बताऊं? एक्सटीरियर और इन मैम इन द बाउंड्री। मैम ऑन द बाउंड्री। यस, वैभव ने बिल्कुल ठीक बताया है। यस, वैभव ने बिल्कुल ठीक बताया है कि पॉइंट ए जो है ना तो इंटीरियर में है ना ही एक्सटीरियर में, ये है ऑन द ट्राइंगल, ठीक है। तो हम यस यहाँ पर मैम। लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए इज, पॉइंट ए इज नाइदर, नाइदर नॉर, आपको पता होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। पॉइंट ए इज नाइदर यस मैम। इन इट्स एक्सटीरियर, ना तो एक्सटीरियर में है और मैम इंटीरियर ना में ही इंटीरियर में, तो हम मैम लिखेंगे नहीं नॉर, इंटीरियर में। नॉर इन इट्स इंटीरियर। नाइदर नॉर का मतलब मैम समझ में आ गया, इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये। नाइदर नॉर हम यूज करते हैं ना तो ये ना तो वो के लिए, ठीक है। सो पॉइंट ए इज नाइदर इन इट्स एक्सटीरियर नॉर इन इट्स इंटीरियर, ना तो एक्सटीरियर में है और ना ही इंटीरियर में है ट्राइंगल की। तो ये कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
Point A On the is on the on the triangle. triangle. Ma'am, on triangle. On the triangle ABC. Point A is on the triangle ABC. ABC. ठीक है. अब नेक्स्ट आगे Okay. सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ मैम गया मैम होगा. इसको ठीक है. मैम इसको नोट करने दो. क्या बेटा, इसको होमवर्क दे दूं? मैम इसको हाँ बिल्कुल नो सही बात मैम है. इससे पहले वाला पेज दिखाना. इसको आप होमवर्क